स्टूडेंट, इस वीडियो में आप पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चार्ज को लेके फिजिक्स में दो ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the study of electric charges at rest is called static electricity और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इस ब्रांच में आपने क्या किया है, चार्ज को एक रेस्ट कंडीशन में सपोज किया है कि चार्ज इस समय पे क्या हुआ, रुका हुआ है रेस्ट कंडीशन में, तो उसको आपने कैसे लिया गया है, उस ब्रांच को आप क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक नाम से मालूम पड़ रहा है कि चार्ज आपका क्या है, मूविंग कंडीशन में। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि करेंट इलेक्ट्रिसिटी आप किसको बोलते हैं? यदि चार्ज आपका क्या कर रहा है, मूविंग कंडीशन में है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका करंट। इसलिए इसको क्या बोला गया है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल क्वांटिटी मास है, ठीक है, मास भी होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच व्हेन जॉइंड बाय अ सब्सटेंस द सब्सटेंस बिकम इलेक्ट्रिफाइड एंड एग्जिबिट्स इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। जिस मतलब चार्ज यदि किसी भी सब्सटेंस में है तो वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी आपको मालूम ही है कि उसमें डायरेक्शन नहीं होता है बट मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, एसआई यूनिट, चार्ज का एसआई यूनिट आप कूलाम लिखते हैं और उसका सिंबल आप कैसे शो करते हैं, कैपिटल सी से। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इज M0L0TA। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा है डायमेंशनल फार्मूला निकालना। यदि आप भूल भी गए तो आप क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू आप लिख रहे हैं Q अपॉन T। I इक्वल्स टू Q अपॉन T। इससे आप क्या कर सकते हैं, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं कि यदि आप Q इक्वल्स टू आप क्या लिख रहे हैं, IT। I करंट, उसको आप काय में लेते हैं, एम्पियर में, और T आपका क्या है, टाइम। ठीक है, मास और लेंथ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, M0L0TA। ठीक, टाइप ऑफ चार्जेस, ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो चार्ज हैं आपके यहाँ पर, दो टाइप्स के चार्ज हैं। ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शो किया गया है कि यदि आपके पास ग्लास रॉड है और उसको आप सिल्क के क्लॉथ से आप उसको रब करते हैं, ठीक है, रब कर रहे हैं, तो उस पर ग्लास रॉड पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब दो यदि रॉड को आप क्या करते हैं, पास लेकर आते हैं, तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को रिपल करेगी। ठीक है, उसी तरह यदि आप क्या करते हैं, एवोनाइट रॉड को यदि फर्श से, ठीक है, फर्श से यदि आप क्या करते हैं, रब कर देते हैं, तो उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और दो यदि रॉड को आप उसके पास लेके आते हैं, सेम चार्ज है, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करेगी, रिपल करेगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एक ग्लास रॉड जो कि किससे रब किया गया है, आपका सिल्क क्लॉथ से, और एक एवोनाइट रॉड जो किससे रब किया गया है, फर्श से। अब दोनों को यदि आप पास में लेकर आते हैं, तो आपको मालूम है कि ग्लास रॉड पे क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज, और एवोनाइट रॉड पर आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंक्लूजन आपके सामने आए, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। देखिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल कर रहे हैं, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक पॉजिटिव और एक आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और दो जो सेम आपके हैं चार्जेस, ठीक है, लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, वो क्या करेंगे, आपको रिपल करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। ठीक है, आपको मालूम है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बना है, एटम से। ईच मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन और मोर एटम्स। The whole mass of any atom is supposed to be situated at the center of atom which is called nucleus। मतलब किसी भी एटम का जो भी मास है वो कहाँ होता है, आपका सेंटर पे होता है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल। कौन से दो पार्टिकल से मिलके बना हुआ न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज को आप कैसे शो करते हैं, प्रोटॉन्स से। और न्यूट्रल पार्टिकल आपका क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस फिक्स्ड ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने फिक्स ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होंगे आपके एटम में, इलेक्ट्रॉन्स। Total amount of positive charge in any atom is equal to the total amount of negative charge in it. Therefore, they neutralize each other and make an atom electric neutral। मतलब जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और वो एटम्स आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। बेटा जैसे आपको भी मालूम है कि सेंटर में क्या रहेगा, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपने फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस किससे मिलके बनेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, जो न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कहलाते हैं, टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली फॉर्म में न्यूक्लियस से क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी हीट पाके वो क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, यहाँ से अपने ऑर्बिट को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्टेंस को लेके क्या एक आपके पास रिलेशन है कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसा जैसा डिस्टेंस आपका इंक्रीज होता जाएगा फोर्स क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो द डिस्टेंस इंक्रीज फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या आएगा, डिक्रीज। जैसे लिथियम आपका है, लिथियम में कितने होंगे आपके, 3। तो जो लास्ट है आपके लास्ट ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो सकता है, बहुत ईजिली क्या हो सकता है, रिवॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल का मीनिंग आपको मालूम है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को रब करना, रगड़ना। ठीक है, व्हेन टू सब्सटेंस आर रब्ड विथ ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स विच आर relatively weakly tied to the one substance escape and join the another substance। मतलब क्या हुआ कि दो सब्सटेंस को यदि आप रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वीकली बने होंगे, ठीक है, वो ईजिली क्या करेंगे, उसको छोड़ के दूसरे से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोला गया है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा डेली अपन इस टाइप से भी करते हैं कि बलून को यदि आप क्या करते हैं, सिर पे रब करते हैं और उसको फिर दीवार से यदि आप बॉल से लगाते हैं तो उसमें वो चिपक जाते हैं। ठीक है, या फिर आप करते हैं कि स्केल को है ना, आप सिर से रब करके छोटे छोटे जो आपके पेपर के पीस हैं उसको यदि आप टच करते हैं तो वो एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल आता है आपका, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उसमें कुछ चार्ज आ जाता है इस टाइप से कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक में पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे में उसका अपोजिट चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। When a charged conductor is brought near to an uncharged conductor placed over an insulating stand, then opposite charge are produced at the near and similar charge at the far end of uncharged conductor.
दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या मीनिंग हुआ? यदि आपके पास कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है जिसको आपने क्या कर लिया है, चार्ज कर लिया है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, ठीक, किसी एक चार्ज से आपने क्या कर दिया, उसको पूरा चार्ज कर दिया है। एक अनचार्ज आपने क्या किया है, कंडक्टर को एक इंसुलेटर से आपने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। जब ये चार्ज ऑब्जेक्ट को, चार्ज कंडक्टर को आप इसके पास लेकर जाते हैं तो जो नियरेस्ट एंड है आपका, जो आपके इसके पास है, उस पर नेगेटिव चार्ज, और जो इसके दूर वाला एंड है आपका, फॉर एंड है, उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट चार्ज आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम चार्ज आ जाएगा। जब आप इसको अर्थ से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाता है, अर्थ में चले जाता है, और ये आपका कंडक्टर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये एक मेथड है आपका कि आप इंडक्शन मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं कि किसी दूसरे कंडक्टर में क्या ला सकते हैं, चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं।